अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मद्रासी फूड। जी आज बना रहे हैं बेसन की कड़ी। यहाँ मैंने बेसन लिया है, एक कप से थोड़ा सा कम है बेसन, और एक बोल जो है मैंने लिया हुआ है योगर्ट। और यहाँ थोड़ा सा इमली मैंने रख लिए साइड में, थोड़ा सा पानी डाल के। और यहाँ मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर हरी मिर्चें डाली हैं 4 से 5, और एक जो है मैंने लहसुन डाल के इसको कुचल लिया था। यानी अच्छा सा मैंने इसको पेस्ट बना लिया। पेस्ट मेरा बन गया था, मैंने साइड में आपको दिखाया है। और यहाँ जो है पैन में सबसे पहले जो है हम 1 बिग सर्विंग स्पून ऑयल का डालेंगे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। और जो ये मैंने मसाला जो है बना लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से भून लेंगे। और योगर्ट जो है वो खट्टी होनी चाहिए, या तो 2 दिन पहले की आप रख लें जब आपको कड़ी बनानी हो। यहाँ मैंने जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला 1 टीस्पून, और फिर उसके बाद जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने कोरिएंडर पाउडर शामिल किया 1 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। और फिर उसके इसको अच्छे से स्टर करेंगे, अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद जो है थोड़ा सा मैंने इसमें ना हल्का सा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून इतना मैंने पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा, ताकि मेरा मसाला जो है जले ना। और बस इसको जो है हाफ़ टी स्पून हल्दी डाला, और फिर उसके बाद इसको भून लेंगे। और यहाँ जो है अब मैं यहाँ पर जो है योगर्ट शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 1 कप जो है योगर्ट लिया हुआ था, और जो है बेसन डाला, और बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ़ौरन से आपने पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पतला करना है। कंसिस्टेंसी इसकी इतनी मतलब ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए कंसिस्टेंसी इसकी। और इमली जो है मैंने वो साइड में इसलिए रख लिए क्योंकि मेरा जो दही है वो खट्टा नहीं है, तो मैं जो है इमली डालूँगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इमली। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी ऐड कर दिया, और ये देखें इतना पतला होना चाहिए। और मसाला जो अच्छे से भून रहा है, और मसाला जो है बस रेडी हो गया। अब मैं इसमें जो बेसन मैंने घोला था, बेसन और योगर्ट, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और फिर चमचा हिलाते रहना है कंटिन्यूसली, आपने स्पून जो स्टर करना है। और इसको तकरीबन आधे घंटे तक जो है आपने पहले मीडियम पे रखें। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये अच्छे से पक जाए, फिर उसके बाद आपने लो पे रख के इसको छोड़ देना है। सही है, हाँ आधा घंटा आपने रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने जो है पकौड़ों के लिए जो है हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज जो है मैंने काट ली हैं। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन ली थी, उनको मैंने स्लाइस से काट लिया, स्लाइसर से काट लिया। और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने कोरिएंडर पाउडर शामिल किया। और अब यहाँ जो है नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, और रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप स्पाइस है ना अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी आपने रखना। और ज़ीरा जो है वो मैंने भुना हुआ कुटा हुआ यूज़ किया है। और बस मैं जो है इसको हाथ की मदद से इसको मिक्स करूँगी। और नमक जो है हाफ़ टी स्पून ऐड कर लीजिएगा। अब बेसन शामिल किए मैंने, हाफ़ कप के करीब बेसन मैंने ऐड कर लिया। जितने आपको क्वांटिटी में बनाने हैं पकोड़े, आप उस हिसाब से बेसन की क्वांटिटी रख लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने जो है 2 पिंच जो है मैंने सोडा डाला है, इससे जो है पकोड़े आपके फ्लफ़ी और फुले फुले से होंगे, ठीक है। और फिर उसके हाथ की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और जो है इसको मिक्स कर रही हूँ। एक साथ पानी डाल देंगे ना तो आपका जो है बैटर पतला भी हो सकता है, तो इस वजह से मैं जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। बस अब मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, तो बस अब मेरा जो है रेडी हो गया पकोड़ों का मिक्सचर। और यहाँ जो है कड़ी रेडी हो गई थी, आधा घंटा हो गया है कड़ी को। और ये इस तरह की थोड़ी कंसिस्टेंसी, थिक कंसिस्टेंसी इस तरह की हो गई है। और मैंने बस इसको ये साइड पे रख दिया। अब यहाँ जो है मैंने पैन में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैं सारे पकोड़े डाल के थोड़े थोड़े छोटे छोटे साइज़ के बना रही हूँ। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे साइज़ के ले लिए पकोड़े, और इस तरह से मैं सारे पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी।
और मैंने फ्राई करके इसको साइड पे रख दिया। अब यहाँ मीनवाइल जो है मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और यहाँ पर मैंने जो है कड़ी पत्ता और एक मीडियम साइज़ की मैंने ऑनियन ली है, उसको मैंने डाल दिया और 2 मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी। अब जो है पकोड़े जो हैं रेडी हो गए थे वो मैंने इसमें डाल दिए, मैं शिफ्ट कर दिए बेसन के उसमें कड़ी में। और यहाँ पर जो है तड़का ऊपर से मैंने शामिल कर दिया। इसमें मैंने रेड वाली मोटी वाली लाल मिर्च होती हैं वो भी ऐड कर दी थी तड़के के लिए। और यहाँ पर जो है तड़का रेडी हो गया, तड़का तल गया है और बस अब इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है राइस भी बना लिए थे, राइस के साथ इसको ज़रूर सर्व कीजिए और आप भी बनाइए, मुझे भी फीडबैक दीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।